खुदावंद यसू मसीह जो कि हमारी जिंदगी के हर पहलू में शामिल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले दिनों में वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था और उसमें जो एक मैच की बहुत ही हाइप थी वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जैसे कि ये हमेशा ही होता है। और फिर जब ये मैच हुआ तो तकरीबन ये एक तरफा ही साबित हुआ। जो इंडिया है वो बड़ी आसानी से ये मैच जीत गया। और ये कोई वाहिद मैच नहीं है जो कि वो जीते हैं, बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से वो मुसलसल ही जब भी पाकिस्तान और इंडिया का सामना होता है तो पाकिस्तान उतना अच्छा नहीं कर पाता है जितनी इनसे तवक्को की जाती है, और उसके बरक्स इंडिया को हम देखते हैं कि वो आमतौर पर बड़ी आसानी से ये मैच जीत जाते हैं। अब इसकी कई एक वजूहात हैं। एक तो उनका सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है कि बच्चा जब अभी स्कूल में ही होता है तो उसी वक्त से वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाता है और फिर मुख्तलिफ लेवल्स से होता हुआ वो कौमी टीम में पहुंचता है। तो इस तरह से जब हम इंडिया के इन क्रिकेटर्स को देखते हैं तो ये कोई हादसाती तौर पर यहां नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्लानिंग होती है जिसकी वजह से पहुंचते हैं। लेकिन फिर एक और वजह जिसके सबब से इंडिया अब दुनिया भर में बहुत सारे मैचेस जीतता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी, वो उनका मेंटल टफनेस है। कहा जाता है कि उनकी जो जहनी हालत है, जो जहनी तौर पर वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और ज़हनी तौर पर मजबूत होने के लिए उनके खास सेशंस होते हैं। खास तरह के उन्होंने कोचेस रखे होते हैं जिनका काम ही यही होता है, और इनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, यानी कि ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ऐसे माहिर नफ्सियात जो खास खिलाड़ियों पर काम करते हैं ताकि वो जब मैदान में उतरते हैं तो बड़े ही मजबूत जहन के साथ उतरें। चूंकि मानना यह है कि जब आप जहनी तौर पर मजबूत होंगे तो तभी फिर आप जिस्मानी तौर पर भी परफॉर्मेंस दे पाएंगे, चूंकि आपकी बॉडी और आपके जहन का बड़ा ही करीबी ताल्लुक है। तो जिस तरह से आप सोच रहे होते हैं उसका इंपैक्ट आपकी बॉडी पर जाता है। तो जिस तरह से क्रिकेट में अभी इंडिया खेल रहा है और इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, खेलता हुआ देखते हैं, या उससे पहले वेस्ट इंडीज सोता था, तो इसी तरह से फुटबॉल में जो एक टीम है जिसका बहुत बड़ा नाम है, जिसने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, वो है ब्राजील। तो ब्राजील की खासियत सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं, बल्कि साथ में उनके खेलने का भी एक खास अंदाज है। और अभी एक खिलाड़ी उभर कर सामने आए हैं जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है। इनका नाम है एंड्रिक फेलिपे। तो इनके लिए जो एक टाइटल इस्तेमाल होता है वो है ब्राजीलियन टैलेंट, और इससे मुराद ये है कि अगर आपने ब्राजीली स्टाइल का फुटबॉल देखना हो कि किस तरह से वो खेलते हैं और इसका एक नमूना देखना हो तो वो आप इस खिलाड़ी को यानी कि एंड्रिक को देख लें। और इनके इस टैलेंट का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो इंटरनेशनल फुटबॉल खेलते हैं जो लोग, उसके लिए लाजम है कि वो 18 साल के हों, लेकिन अभी जब ये 16 साल के ही थे तो इनकी शोहरत दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई। और जो दुनिया में एक बहुत ही मशहूर फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, उन्होंने इन्हें 72 मिलियन यूरो में खरीद लिया और कहा कि जैसे ही आप 18 साल के होंगे तो फिर आप आके हमारी तरफ से खेलेंगे। तो इस छोटी उम्र में ही एंड्रिक के बारे में एक बात तो मशहूर है जो इनकी जहनियत के बारे में कही जाती है कि ये नेवर गिव अप मेंटालिटी रखते हैं, यानी कि ये बार बार जाके मुखालिफ टीम पर हमला करेंगे और शायद बार बार इन्हें रोक लिया जाए, ये गोल ना कर सकें, लेकिन ये गेम खत्म होने तक हिम्मत नहीं हारते हैं और जो मुखालिफ टीम है उसे दबाव में ही रखते हैं। तो इसी मेंटेलिटी की वजह से इनसे जब सवाल किया गया कि आप किस साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं जिसकी वजह से आप मेंटली इतने टफ हैं और आप कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, तो इनका जवाब था गॉड इज माय साइकोलॉजिस्ट। इससे उनकी मुराद ये थी कि जो काम साइकोलॉजिस्ट दूसरे खिलाड़ियों के लिए करते हैं वो मेरा खुदा मेरे लिए करता है। यानी कि जब मैं दुआ करता हूं, जिस तरह की मुझे स्ट्रेंथ चाहिए होती है, जिस तरह से मुझे दबाव से रिहाई चाहिए होती है, और जिस तरह से मुझे काम रहना होता है, पॉजिटिव रहना होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं खुदा से लेता हूं। मैं अपनी आंखें उस पर लगाता हूं, मैं उससे मदद मांगता हूं, जिसकी वजह से मैं ये सारा कुछ फिर कर पाता हूं। अब ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो पाकिस्तानी हैं वो आमतौर पर इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं कि जहनी तौर पर हमें मजबूत होने की जरूरत है। और दरअसल अगर कोई शख्स किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए, कुछ इस तरह से जो काउंसलर्स होते हैं उनके पास ही चला जाए, तो लोग उसके बारे में कई तरह की नेगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं।
तो इस तरह से पाकिस्तान में ये रवाज ही नहीं है, और ये बात और भी ज़्यादा सच है पाकिस्तानी मसीहों के लिए। लेकिन याद रखिए कि अगर जो खिलाड़ी हैं उन्हें ज़हनी सेहत के लिए साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें तो सिर्फ वो मैच खेलने के लिए कि इतने लोगों की तवज्जो उन पे लगी होती है, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें लगी होती हैं, और ये बात उन्हें दबाव में ले आती है। लेकिन एक आम शख्स होने के नाते हम सभी बहुत ज़्यादा दबाव में रहते हैं। हमसे भी बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत होती हैं, चाहे एक बच्चा हो तो माँ बाप की उससे तवक्कुआत होती हैं कि ये बच्चा अच्छा पढ़ेगा, ये अच्छे मार्क्स लेगा। चूंकि हम सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हमारी इस तरह से हमारी सोसाइटी काम करती है, जो अच्छी बात है, जो बिल्कुल बुरी बात नहीं है कि हम सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और हर किसी की किसी ना किसी से तवक्कुआत होती है, और इन तवक्कुआत को पूरा करने का भी हम पे बड़ा बोझ होता है। तो अब इसके लिए ज़रूरी ये बात होती है कि हमारे ज़हन पे जो दबाव है वो उतरता रहे, हम जो है वो पॉजिटिव सोचें, हम रिलीफ फील करें। तो जाहिर है, जैसे मैंने कहा कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाते नहीं हैं, इसको हम एक बुरी चीज़ समझते हैं। तो मेरे ख्याल में जो बेहतरीन चीज़ है जो आपकी मदद कर सकती है वो आपकी दुआ या ज़िंदगी है। और ये सिर्फ मैं एक फ़लसफ़ा आपके सामने नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं चूँकि अब उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पर खुदा के साथ काफ़ी देर में चला भी हूँ, मैंने इन बातों का तजुर्बा भी किया है, वो ज़िंदगी भी देखी जब मैं खुदा से दूर था, और ये ज़िंदगी भी है कि जब खुदा ने फजल दिया कि पिछले कोई 25 साल से मैं खुदा के साथ चल रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ये तजुर्बा है, मेरा ये मानना है कि अगर आप ज़हनी तौर पर मजबूत रहना चाहते हैं तो दुआ से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे एंड्रिक ने कहा है कि खुदा मेरा साइकोलॉजिस्ट है, तो यही काम खुदा आपके लिए भी कर सकता है जब आप दुआ करते हैं। लेकिन बहुत सारे दुआ कर नहीं पाते हैं, और उसकी वजह दुआ के बारे में हमारे एक गलत सोच है। चूंकि हम समझते हैं कि दुआ करने का मतलब सिर्फ ये है कि हमने खुदा से कुछ मांगना है। अगरचे कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो दुआ है इसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। बेशक हम खुदा से मांगते हैं, खुदा को बताते हैं हमारी ज़रूरियात क्या है, लेकिन अगर सिर्फ इतना सी ही बात हो तो फिर यकीनी तौर पर आप दुआ नहीं कर पाते हैं। और यही सबब है कि बहुत सारे मसीहों की दुआ या ज़िंदगी इतनी मजबूत नहीं होती है। तो इसलिए पहले तो हमने समझना है कि बाइबल मुकद्दस में दुआ है क्या। तो दुआ को समझने के लिए पहली चीज तो आपने जहन में रखनी है कि दुआ खुदा की तरफ से अता किया गया एक वसीला फजल है। खुदा इसके बगैर भी काम कर सकता है, लेकिन चूंकि खुदा ने एक अपनी हिकमत में ये तो वसीला ठहराया है, तो इसको समझिए कि ये वसीला फजल है कि इसके जरिए से खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। दूसरे नंबर पर याद रखिए कि दुआ खुदा पर भरोसे का इजहार है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर इनर एटीट्यूड। जो हमारा अंदरूनी खुदा की तरफ रवैया है, अपनी तरफ रवैया है, ये उसका इजहार है। यानी कि फर्ज करें कि आप अब सुबह अपने काम काज पर जाने से पहले दुआ करते हैं, तो आप खुदा के हुजूर में दरअसल इकरार कर रहे हैं कि खुदा मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी कुव्वत इस सब कुछ को करने के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं तेरी मदद चाहता हूं। चूंकि मैं अपनी ज़ात में खुदा काबिल नहीं हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूं। तो दुआ दरअसल अपनी खुदी का इनकार और खुदा पर भरोसे का इजहार है कि खुदावन तेरी मदद से, तेरी रहनुमाई में जो भी मेरे काम है मैं उन्हें कर सकता हूं। लेकिन जो तीसरी बात है वो और भी ज्यादा अहम है कि दुआ खुदा का ठहराया हुआ तरीका है कि जिसके जरिए से हम खुदा के साथ रफाकत रखते हैं। और जब आप दुआ करते हैं तो सिर्फ आप मांगने की बात नहीं कर रहे, बल्कि जो आपकी सिचुएशन चल रही है, जो आपके जहन पर बोझ है, जो भी हालात चल रहे हैं, ये आप खुदा के साथ शेयर करते हैं। और दरअसल ज़बूर की किताब के हवाले से कहा जाता है इट्स इज़राइल्स बुक ऑफ प्रेयर एंड वर्शिप, कि ना सिर्फ ये हमदो सना बल्कि इसमें दुआओं की किताब भी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन में खुदा के लोगों ने अपने खुदा को पुकारा। और ऐसा ही हम आज दुआ के जरिए से अपना दिल खुदा के सामने खोलते हैं। खुदा मैं इस तरह के खौफ का शिकार हूँ, खुदा इस तरह के मेरे सामने चैलेंजेस हैं, और आप खुदा के साथ शेयर करते हैं। और जब आप ऐसा कर चुके हैं तो फिर आप इस बात का भी तजुर्बा करेंगे कि खुदा पाकरू आपको दलेरी देता है। जब तक वो काम हो नहीं जाता जिसके लिए आप खुदा के हुजूर में दरख्वास्त कर रहे हैं,
तब तक खुदा आपको कुव्वत भी देता है और रास्ते भी दिखाता है कि किस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं। और ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बातें जो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब खुदा के सामने आप अपने दिल को खोल देते हैं तो एंड्री की तरह खुदा आपका भी साइकोलॉजिस्ट बन जाता है। वो आपके ज़हनी दबाव को कम करता है, वो आपके दिल के बोझ को ढलकाता है, वो आपको दिखाता है कि आप उसकी नज़र में क्या है, खुदा ने आपको क्या टैलेंट्स दे रखे हैं, कैसे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से खुदा आपको ज़हनी दबाव से भी निकालता है और आप ज़हनी तौर पर मजबूत भी होते हैं, और इस तरह से आप ज़िंदगी में बहुत कुछ वो कर सकते हैं जो शायद आपके लिए खुद से मुमकिन नहीं होता है। तो मेरी दुआ है खुदा हम सबको फजल दे कि हम खुदा को अपना साइकोलॉजिस्ट माने, जो हमारे बोझों को ढलकाता, हमें मजबूती अदा करता, ताकि हम बाबरकत ज़िंदगी पा सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।